हर दिन भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोगों को 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा एक्टिव ट्रैक्स के जरिए मंजिल तक पहुंचता है। लगातार होने वाली इस हलचल का ट्रैक्स पर भारी असर पड़ता है। तापमान में बदलाव से मेटल मट जाता है, हजारों टन वजन वाली ट्रेनों के वाइब्रेशन से जरूरी बोल्ट्स ढीले हो जाते हैं और लगातार दबाव के कारण स्टील में बारीक दरारें ए जाती हैं। आधुनिक डायग्नोस्टिक ट्रेनें और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स इन रास्टन को लगातार स्कैन करते हैं, लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम्स की अपनी एक हद होती है। वे ढीले हुए जॉइंट्स को ठीक करने के लिए चाबी रेंच नहीं उठा सकते और ना ही किसी मैकेनिकल फेलियर के वक्त तुरंत ट्रैक पर उतारकर किसी आती हुई ट्रेन को रोक सकते हैं। सिस्टम की इस कमी को पूरा करने के लिए एक मैनुअल फेल सेफ की जरूरत होती है। इसके लिए कीमैन की जरूरत होती है जो अकेले ही ट्रैक्स पर चलता है। आज हम उनके रोजाना के काम, उनके औजारों और ट्रैक्स पर उनके करियर की सच्चाई को समझेंगे। मॉडर्न रेलवे टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर का निवेश किया जाता है, लेकिन फिर भी इस प्योर राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क की बुनियादी सुरक्षा अनबूट्स पर निर्भर करती है जो रोजाना मिलों तक चलते हैं। एक कीमैन की स्टैंडर्ड शिफ्ट 8 से 12 घंटे की होती है, जिसमें उन्हें अपने अलॉटेड रेलवे सेक्शन पर लगातार पैदल गश्त पेट्रोल करनी होती है। ये नक्शे उनके पेट्रोल की सच्चाई दिखाते हैं। उन्हें कई किलोमीटर लंबा ट्रैक का हिस्सा दिया जाता है जिसे परमानेंट वे कहते हैं। उन्हें हर दिन इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल चलकर ट्रैक्स की फिटिंग्स को चेक करना होता है। ये काम बार बार दोहराने वाला है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। एक कीमैन अक्सर एक बारीक सी दरार और एक तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन के बीच की आखिरी दीवार होता है। ट्रेनें साल के 365 दिन चलती हैं, जिसका मतलब है कि पेट्रोल भी साल के 365 दिन होती है। ये कर्मचारी भीषण गर्मी और भरी मानसून के बावजूद खुले आसमान के नीचे भरी मेहनत करते हैं। 10 किलोमीटर के रास्ते पर इस स्टार की एकाग्रता फोकस बनाए रखने के लिए कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। इन माइलों लंबे ट्रैक्स पर एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। तुरंत मरम्मत के लिए कीमैन अपने साथ भरी औजार लेकर चलता है। उसके मुख्य औजार बड़े स्पैनर्स और विशेष चाबियां होती हैं। इनका उपयोग वे ढीले हुए फिश बोल्ट्स को कसने के लिए करते हैं जो 2 अलग रेल्स को जोड़ने वाली मेटल प्लेट्स को पकड़ कर रखते हैं। वे इमरजेंसी सिग्नलिंग का सामान भी रखते हैं, खास तौर पर डेटोनेटर्स, जिन्हें फॉग सिग्नल्स भी कहा जाता है। कम विजिबिलिटी धुंध की स्थिति में कीमैन इन छोटे धमाका करने वाले डिवाइसेस को सीधे रेल्स पर बांध देता है। जब ट्रेन का पहिया उनके ऊपर से गुजरता है तो एक तेज धमाका होता है जो कंडक्टर को आगे खतरे की चेतावनी देता है। सीधे विजुअल सिग्नल के लिए वे परंपरागत लाल और हरे झंडों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें लहराकर वी ऑल क्लियर का इशारा देते हैं या किसी रुकावट की स्थिति में ट्रेन को तुरंत रोकने का संकेत देते हैं। भरी स्टील स्पैनर्स से लेकर एक्सप्लोसिव डेटोनेटर्स तक कीमैन के पास ट्रैक्स की खामियों को ठीक करने और रियल टाइम में ट्रेन को रोकने के साधन होते हैं। मिलों लंबी ये रोजाना की पैदल यात्रा समय के साथ जुड़ती जाती है। जब हम एक शिफ्ट से आगे बढ़कर कीमैन के करियर को देखते हैं तो तरक्की का रास्ता पूरी तरह से स्टैमिना और सीनियरिटी पर टिका होता है। ये चार्ट प्रमोशन के सख्त ढांचे को दिखाता है। एक नए रिक्रूट को प्रमोशन के लिए क्वालिफाई होने से पहले एंट्री लेवल पर कई साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। करियर में आगे बढ़ने के लिए सीनियरिटी और विभाग में जगह खाली होना जरूरी है। कई सालों के अनुभव के बाद एक वेटरन कीमैन मेटे बन जाता है या अन्य हाई ग्रेड ट्रैक मेंटेनर पोस्ट्स पर चला जाता है। मेट बनने से उनका रोजाना का काम बदल जाता है। अकेले पेट्रोल करने के बजाय वे गैंग सुपरवाइजर की भूमिका निभाते हैं, जहां वे बड़े मरम्मत के कामों के लिए ट्रैक वर्कर्स के पूरे गैंग का निर्देशन करते हैं। करियर का ये धीमा और क्रमबद्ध रास्ता रेलवे कल्चर का एक बुनियादी हिस्सा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दशकों की मेहनत पर बना है और नेटवर्क की शुरुआत से ही चला रहा है। जैसे जैसे रेलवे नए सेंसर्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ बदल रहा है, ट्रैक्स की मजबूती आज भी उसी व्यक्ति से जुड़ी है जो जमीन पर मिलों पैदल चलता है ताकि स्टील की ये पटरियां सुरक्षित रहे।